आदित्य बाबू, आदित्य प्रकाश फोन करो जी। चलिए सर, अब हम लोग समझते हैं सर, कि नहीं। देखो क्या है, शांति से सुनना है बाबू। बेचारा शिवराज, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो और प्रपोर्शन है। क्या नाम है? रेशियो और प्रपोर्शन। ठीक सर, ठीक। तो रेशियो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो रेशियो में बाबू आपको प्रीवियस क्लास में दो गो रेशियो दिल रहेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो आपको समझाए थे। दो गो रेशियो दिल रहेगा, ऐसे बोली राधिका, वीडियो कंप्लीट करने लगा बाबू, जैसे 2:3 और 1:2। कहेगा कौन बड़ा है मेरे भोला, है ना। तो इसको बाबू दो तरीका से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लो, नहीं तो बाबू मल्टीप्लाई करो। ये दोनों मल्टीप्लाई करो मेरे लाल, पहला लास्ट 2 2 जा 4, यहां से फिर इधर मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 4 बड़ा हो गया ना, तो 2:3 बड़ा हो जाएगा 1:2 से। तो ये प्रीवियस क्लास में आपको हमने बता दिया था कि नहीं बाबू। हाँ सर, इतना ऐसा हटाया जे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब रेशियो को छोटा में, हमेशा जब भी जिंदगी में रेशियो लिखो तो छोटा फॉर्म में लिखो। छोटा फॉर्म मतलब बाबू, देख लो कोई कॉमन टेबल से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, दोनों नंबर। अगर कॉमन टेबल से कट रहा है तो उसको काट के ही लिखना, है ना। उसी को क्या कहते हैं? रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। या अगर हमको नहीं काटने में बन रहा है तो एचसीएफ निकाल लेना। दो गो जो रेशियो उसका एचसीएफ निकाल लेगा, जो एचसीएफ निकालोगे बाबू उसी से काट देना। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं सर। अरे, ओह, हमको नहीं समझ में आया सर, आप क्या बोले नहीं बोले जो। अच्छा समझाते हैं। जैसे कह रहा है 6:4 मेरे भोला, समझो अब शांति से, जंतर मंतर काले कलंतर लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले समझो उसके बाद लिखना। स्वस्तिका, कैमरा डाउन करो स्वस्तिका, है ना जी। देखो मेरे अंश कुशवाहा क्या है बाबू मेरे। तो 6:4 है सर। हाँ सर, समझो। ठीक, ठीक सर। लिख के बताते हैं क्या है मेरे लाल। 6:4 है। आप सोचो ऐसा कौन सा टेबल है सर जिसके टेबल में 4 भी आ जाए, जिसके टेबल में 6 भी आ जाए? ऐसा कोई टेबल है? अगर नहीं पता चलेगा अनन्या, तो एचसीएफ निकालना 4 6 का। जितना एचसीएफ आएगा उससे डिवाइड करना, वो भी बताएंगे। पहले तो हमको पते चल जाता सर। ऐसा टेबल है कोई सर जिसके टेबल में 4 भी आ जाए 6 भी आ जाए? हाँ सर, 2 वाला टेबल है ना सर। 2 के टेबल में सर 4 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है। आता है ना। तो 2 से बाबू 4 काटो, 2 का टेबल पढ़ो 4 कितने टाइम में? 2 टाइम में। 2 का टेबल पढ़ो 6 कितने टाइम में? 3 टाइम में। तो यही हो गया, 3:2 हो गया। 6 4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 3:3:2 हो गया। या आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो, बतेबे किए थे मेरे लाल। 6:4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 है ना जी, तो 6 को नुमरेटर और जो रेशियो के बाद है उसको डिनोमिनेटर बना दो। अभी काटेला नहीं आता है? बचपन में सिखाए ना काटेला। हाँ सर, नहीं काटेला सिखाया सर, सर अभी हाँ सर, ये तो बचपने में सीख रहे थे। ऐसा कौन सा टेबल है मेरे बोला जिसके में बाबू 4 भी आ जाए 6 भी आ जाए? 2 ऐसा, 2 से 2 2 टाइम में, 2 से 3 टाइम में। तो यही जो बनेगा बाबू मेरे 3:2। तो थ्री, हमेशा ध्यान देना, जैसे 3:2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। या कहीं 3/2 है बाबू तो इसको रेशियो में कैसे, ऊपर वाला ऊपर, डिनोमिनेटर को बाबू बिंदी देके ऐसे कर दो, कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर, है ना।
तो रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है गुंजन? अब थोड़ा थोड़ा आया समझ में सर, फिर भी हमारा कमी रह गया। तो कमी रह गया तो फिर शांति से सुनेगा। देखो जैसे बाबू 8/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म 8:12। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 12 भी आ जाता है, 8 भी आ जाता? चो 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 चो, ऐसा कौन सा टेबल है सर जिसके टेबल में सर 8 भी आ जाए 12 भी आ जाए? 2 से बड़ा भी होता है कोई जी? अभिनव माहौल बट ऊपर क्या देख रहा है अभिनव शैतान? अभिनव पूरी बहुत पिटेंगे। प्रज्योत वीडियो ऑन करो जी। यार अधिया शैतान कौन है? अधिया जम्मू वीडियो ऑन करो। ऐसा कौन सा टेबल है नहीं जिसके टेबल में 4 भी आ जाए 8 भी आ? 2 छर, और 2 छह बड़ा ना होता है, सोचो। 8 छर 4 भी होता है। क्या होता है? 4 भी होता है। तब 4 से काटो, 4 से 12, 4 कटा 12 कितना टाइम में? 3 टाइम में। 4 कटा 12 कितना टाइम में? 8 कितना? 2 टाइम में। तो यही हो गया 2:3 हो गया। और थोड़ी कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में एगो टेबल खोज लेना है और उसका टेबल पढ़ के काट के ऊपर लिख देना, हो गया। या नहीं समझ में आता है, नन्या आता है, इसको बाबू इसमें लिख लो। किसमें? 8:12 को कैसे? 8/12। अब एक कॉमन नंबर खोजो 8 के बाबू। कौन टेबल है बोला? 8 से काटो बाबू, 4 से बाबू 12 भी आएगा। 8 4 से 3 टाइम में, 4 से 2 टाइम में। तो 2:3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, 2/3 भी लिख सकते हैं। रेशियो लिखो चाहे फ्रैक्शन में लिखो, बोथ आर सेम मेरे भोला। हाँ सर, हमरा नहीं समझ में आया? नहीं आया बाबू तो फिर से समझाते हैं, लिखना नहीं अभी है। जंतर मंतर काली कलंतर दिखेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले समझो बाबू मेरे। जैसे बाबू मान लो 10:14 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो मेरा बच्चा तो अब कर लेगा सर कि नहीं निश्चल? हाँ सर। देखो आलिया कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा बाबू। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सर, ये ब्लैक वाला इंक लगता है गर्मी में सूख गया। आजा 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 आ गया, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोला, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है अर्नब? 10:14। अब टेबल सोचो अर्नब, ऐसा कोई टेबल है जिसके टेबल में 14 भी आ जाए, उसी के टेबल में 10 भी आ जाए? सोचो सोचो। हाँ सर, 2 है सर, 2 से बड़ा भी कोई है नहीं है। तो 2 के बाबू 7 4 2 का टेबल 14 कितने टाइम में? 7 टाइम में। माथा पे 7 देखो। 2 का टेबल पर 10 कितने टाइम में? 5 टाइम में। तो 5:7 हो गया। 7:14 का सिंपल फॉर्म क्या होगा? 5:7। या आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे भोली श्रव्या श्रेया, 10/14। या अभी काटेला ना मम्मी जी बताए थे बचपन में, काटो इसको। 2 से काटो 7, 2 से काटे 5। तो 5:7 को बाबू ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/7, है ना? तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं आया तो लिखो, फिर से समझाते हैं। ये आदित्य प्रकाश ऑन करो ना जी। प्रज्योत बाबू ऑन करो जी। सौम्या शैतान क्या कर रही बोली उल्टा होके जी? तो इधर बाबू कैमरा के सामने फेस करके लिखो सौम्या। ए नैतिक बोला, नैतिक बोला कहाँ जी? नैतिक बीकानेर जी। लिखिए आयांश बाबू।
आराध्या लेट से आती बाबू, आपके पापा जी से बात करते हैं। आराध्या आपके पापा सबसे स्ट्रिक्ट, अभी आप ही पे रहना बोली। आपको बाबू अक्षिता के जैसे नहीं होना है, आराध्या बोली। राम बाबू तेज होना है। बोलो जी। लिखो बाबू अक्षय आराध्या। आराध्या हिमाचल। जल्दी लिखो समर्थ बाबू, समझाते भोला मेरा। अजय डाटा खत्म कर दिया जी। ब्लर कैसे जाएगा जी? लिखो बाबू, कर रहे हैं। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते वैभव वैष्णवी माधव। है ना माधव? हाँ। देखो मेरे बोला, जल्दी लिखो जी। ठीक है सूर्या पटना। आदित्य प्रकाश जितना छुट्टल है कंप्लीट करना बोला, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु गणेश बाबू लौटा लौटा के संडे को पीटेंगे। पटना वाला बच्चा संडे को पिटाइएगा भरपूर। चलो बाबू आगे भोला मेरा। चलो भोला, हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, तो उसको क्या करो। देखो कि कोई कॉमन टेबल आता है, मान लो बड़ा फ्रैक्शन रहेगा तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, पहले इसी को सिखाते बाबू मेरे। जैसे 16 है सर, हम मान लो 24 है। इसका कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए, कि नहीं बाबू? पीछे क्या देख रहा है रोहन शैतान? देखो कैसे करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म बाबू। कैसे लिखेंगे सर? 16 है सर, 24 है। सोचो कोई ऐसा टेबल है सर जिसके टेबल में 8 भी है, ये 16 भी आ जाए, 24 भी आ जाए। हाँ सर, 2 के टेबल में आता है सर। 2 से और कोई बड़ा है? हाँ सर, 4 के टेबल में भी आ जाता है। 4 6 या 24, 4 4 से। और कोई बड़ा है सर? हमारा भी नहीं आ रहा है सर। ऐसे 8 भी होता, हमारा नहीं भी आ रहा, अभी 4 हमको आ रहा है। तब मान लो 4 सबसे बड़का टेबल है बाबू, तो है ना। मान लो नहीं 8 सोच रहे तो 4 बाबू, 4 तो सोच लेगा। 4 का टेबल पढ़ो, 20 से 4 कितने टाइम में? 4 6 जा। 4 का टेबल पढ़ो 8 कितने टाइम में? 4 का टेबल पढ़ो 16 कितने टाइम में? 4 टाइम में। तो 4 से काटे फिर फर्दर ये छोटा होगा, सोचो। ऐसा कोई टेबल है सर जिसके टेबल में 4 भी आ जाए, 6 भी आ जाए? सोचो। अगर आप डायरेक्ट 8 से नहीं सोच, जैसे 8 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो अगर डायरेक्ट 8 वाला नहीं सोच पा रहे तो छोटा छोटा करके सोचो। दोनों रास्ता है। ऐसा कोई टेबल है सर जिसके टेबल में 6 भी 4 भी? हाँ सर, 2 सर।
तो 2 3 जा, 2 2 जा, तो कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। यही तो करना है जिसको नेक्स्ट बाबू, इसको आप हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे सर? कैसे सर? जैसे 16 है बाबू अपॉन 24 है, तो 16:4 को 16/24 भी लिख सकते हैं। 16:24 है ना, इसको हम लोग 16/24 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही होता है रोही। अब इसमें बाबू एक कॉमन टेबल खोजे बाबू जो काटने का काम करता है द्विवेदी। किससे काटेगी? 8 से सर, 8 के टेबल में ये भी आता है, तो 8 का बाबू काटो। 8 3 जा 24, 8 2 जा 60, तो कितना हो गया? 2/3। तो 2:3, 2:3 लिखो चाहे 2/3 लिखो, दोनों क्या है? सेम है ना? ठीक मेरे बोला। आगे बाबू, हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया मेरे लाल, तो फिर से समझाते हैं। जैसे बाबू कितना बोला मेरा, मान लो 14 है बोला, और इसमें बाबू 18 हो गया। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कह रहा है बाबू, प्रिंस बाबू। कैसे निकालेंगे बाबू? ऊपर नहीं देखना है जी, लाइट कटा हुआ है प्रिंस, देखो प्रज्योत। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे मनस्वी? 14 लिखेंगे मनस्वी और 18 लिखेंगे। हमारा बाबू है ना, टिकट आपका बाबू बंबई का कटा हुआ था, है ना भोला मेरा? कल सुबह मॉर्निंग का 6 बजे 8 बजे बाबू। लेकिन कल संडे था तो सोच लिए पेरेंट्स से बात करते बाबू, तो बहुत सारे गार्जियन रेडी हुए सर, विजिट कर लीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं विजिट बाबू रेडी हुए, क्योंकि कोरोना बंबई में थोड़ा बहुत फैल रहा है ना भोला? बम्बई में क्या हो रहा है, कोरोना आ रहा था, कोई कोई गार्जियन बेचारा बाबू है ना, मान लीजिए जिनके एक ही बाल बच्चे, तो उनको थोड़ा सा डर लगता है, नेचुरल चीज है बाबू, है ना? पहले आप लोग का जान प्यारा है, विजिट तो कभी भी होते रहेगा मेरे बोला, है ना? हम लोग तो सारे बच्चे के पास जाते बाबू, है ना? तो अभी सर्दी कुछ जुकाम भी होता है, तो आपका बाबू लगता है जैसे कोरोना हो रहा है, तो इसलिए बाबू बम्बई जाने का प्लान पोस्टपोन्ड हो गया, टिकट सारा कैंसिल हमको करना पड़ा, मेरा पैसा भी चला गया भोला मेरा। कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर आ जाएगा, तो फिर कभी बाद में, एक आधो मंथ के बाद देखा जाएगा। तो नहीं गए तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी बात है, आप लोग का पेयर चेक होगा, है ना? ठीक सर। अब इसका कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक। तो देखो, ऐसा कोई टेबल है सर जिसके टेबल में 18 भी आ जाए, 14 भी आ जाए? सोचो सोचो। हाँ सर, हाय सर। कौन सा बाबू समृद्धि अंश युति का समृद्ध? 2 के टेबल में 18 आता है सर, 9 टाइम में 2 का टेबल पर 18 9, 2 का टेबल पर 14 7 टाइम में, तो हो गया सर। 7 रेशियो क्या हो गया? 9 हो गया, ये छोटा हो गया, इसका छोटा फॉर्म ये हो गया। या इसको फ्रैक्शन में भी करके मेरे लाल आप देख सकते हो, रेशियो करो चाहे फ्रैक्शन करो, 14/18, कि नहीं? नेक्स्ट बोला बोला, आपका बाबू टेबल पढ़ो बोला मेरा, कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में आता बोला मेरा? 2 का बाबू पढ़ो बोला 7 टाइम में, 2 का टेबल 7 टाइम में बाबू मेरे, और 2 का टेबल बोला 9 टाइम में, है ना? तो या इसी को और कैसे लिख सकते हैं, 7/9। तो गार्जियन सबसे बात किया मेरे लाल, कोई कोई बेचारा पेरेंट्स वो मना कर दिए, सर बाद में आ जाइएगा, अभी कोरोना में क्यों आके रिस्क ले रहे हैं, इसलिए बंबई जाने वाला कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो गया भोला मेरा, है ना? तो बाद में एक आधो मंथ के बाद चल जाएगा, लिखो मेरे भोला। नहीं तो कल सुबह सुबह निकलते, पुणे महाराष्ट्र बंबई, लिखे मनस्वी। दुखी नहीं होना सर, अभ्या हम लोग पढ़वे करेंगे बोली।
हाँ बोलिए बोला। आप एससीएफ से भी बना सकते हो बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे काटेला नहीं आता है जी। हाँ बाबू, पहले आप एक छोटका छोटका ना जी, तो कॉमन एक टेबल सोचो जिसके टेबल में दोनों आता है। एक बार है ना, शांति से पढ़ो भोला मेरा तेजस्वी। एससीएफ से भी बताते, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी। अरे बोला अभी बाबू उधर का प्लान है, वेस्ट साइड का बाबू भी कैंसिल है, बोला कोरोना वगैरह फैल रहा है इसीलिए, बोला बाबू मेरे। पहले आप लोग का प्राण ज्यादा जरूरी है, जान बचेंगे तो हम लोग बहुत पढ़ेंगे। मेरे बच्चे, आप लोग का इम्यूनिटी पावर कम ना भी है बाबू। हम लोग को कोरोना वोरोना ना होता है, आता तो ऐसे ही डर जाता, दिन भर तो खड़े ही रहते हैं जी। अब मेरे बच्चे सब एसी में रहते हैं, मासूम मासूम है सब। लिखो मेरे भोला। लिखिए तेजस्वी, प्रिंस शैतान। इसको एचसीएफ से भी बना सकते हैं मेरे लाल, मान लो डायरेक्ट हम नहीं सोच पा रहे हैं सर, तो आप रफ में एचसीएफ निकाल सूर्यांश। एचसीएफ निकालने के लिए बताएं बाबू, क्या सौम्या कहाँ गप कर रही हो जी सौम्या? लिखो जल्दी अनन्या। परजोत एगो शैतान है, अयोध्या जम्मू, विनायक साईं श्री जिंदगी जी रहा है सब। अर्नब स्टार्ट वीडियो पे टच कीजिए जी। ए अर्नब केरला, वहीं आके पिटेंगे अर्नब बोला मेरा। देखो बाबू हमको नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। अरे कुछो नहीं भोला मेरा, एक वो वैसा टेबल पढ़ो जिसके टेबल में बाबू दोनों आ जाए। उसी का टेबल जैसे टू है, दोनों आ जाता बाबू, तो टू का टेबल थ्री है, टू का टेबल टू, टू टाइम में फोर हो जाता। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। तो आप लोग का बाबू कल से, नहीं तो बाबू फेयर भी चेक करना जरूरी है भोला, 3-4 दिन लग जाएंगे आप लोग का भोला, है ना। 10-10 बच्चा करके रोल नंबर वाइज बाबू कर देंगे आप लोग का। अभी बताते हैं, आओ थोड़ा पढ़ लेते फिर बताते मेरे लाल। फेयर चेक करना आपको 15-20 दिन से बोल रहे हैं ना बाबू, उसके बाद वर्ड मीनिंग फिर कंटिन्यूअस सुनेंगे, अब वैभव वैष्णवी को जाके कूटेंगे। संडे को तैयार रहिएगा पटना वाला बच्चा। पटना वाला बच्चा संडे को जाके कूटेंगे बोला मेरा, शौर्या हो गया, वैभव हो गया, आदित्य प्रकाश हो गया, माधव हो गया, सब बोला मेरा। देखो मेरे लाल, 28:16 है, तो इसका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म था। अगर आप बाबू डायरेक्ट सोच पा रहा है तेजस्वी, ऐसा कौन सा टेबल है तेजस्वी जिसके टेबल में 28 भी आ जाए, 16 भी आ जाए? हम सोच लिए तो ठीक है सर। कौन सा टेबल जिसके टेबल में 28 और 16 भी आ जाए सर? अगर हम सोच लेते हैं सर तो अच्छी बात है तेजस्वी। सुनना है तेजस्वी, सिंपलेस्ट फॉर्म 28:16 है ना। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 28 भी आ जाए, 16 बार सोचो। सोच लिया? नहीं सोच पा रहे हैं सर, तो नहीं सोच पा रहे हैं ना मेरे लाल, तो इसका एचसीएफ निकाल दो। इसका क्या निकालो, एस, अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं सर तो आप एचसीएफ निकाल के भी कर सकते हो, जैसे बड़ा वाला क्वेश्चन का करेंगे। बात समझो, इसमें तो बहुत सारे बच्चा सोच लिया सर, 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल में 28 भी आता है। हम बौधा हैं,
हमारा भगवान बुद्धि ना दिए। तो आप क्या करो, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे किसका तेजस्वी? एचसीएफ बाबू 16 एंड 28 का। तो छोटका को डिवाइजर बनाओ, बड़का को ये बनाओ, डिविडेंड बनाओ। एचसीएफ निकाला था जी 16 का, वन टाइम में 16, 28 माइनस 16 कितना? 12, 12 से बाबू 16, कितना टाइम में बोला? वन टाइम में बाबू 12 हो गया। 16 माइनस 12 4, 4 से बाबू 12 फिर लगाओ, 4 3 जा 12 हो गया। तो लास्ट में रिमाइंडर 0 बच गया, तो लास्ट वाला जो बचता है भोला मेरा गुंजन, यही एचसीएफ होता है ना बाबू? हाँ सर। तो एचसीएफ कितना आ गया सर? 4 आ गया। अब इसको क्या करो बाबू मेरे, 4 से इसको भी डिवाइड कर दो, 4 से इसको भी डिवाइड कर दो। जितना एचसीएफ आएगा ना, दोनों फ्रैक्शन को उतना से डिवाइड कर देना, सीधा सी बात समझना। जो एचसीएफ आया मेरे भोला, उतना से इसको भी डिवाइड, 4 है, 4 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे, हो गया। नेक्स्ट अब 4 से डिवाइड करें तो 4 से 16, 4 टाइम में, 4 कटा हुआ 28 कितने टाइम में? 7 टाइम में। तो कितना हो गया? 7/4 हो गया। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही 7/4 हो जाता है। अगर आप छोटका क्वेश्चन में तो डायरेक्ट सोच लेते सर, बड़का क्वेश्चन में नहीं ना सोच पाएगा, तो क्या करेगा है ना, जो एचसीएफ आएगा उसको डिवाइड कर देना है ना बाबू। इसका दिए गए फ्रैक्शन का बाबू या रेशियो का एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ जो आएगा उसी से दोनों रेशियो को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कि नहीं दीपक, उधर क्या माहौल बना रहा है सर? या बाबू हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बोला मेरा फ्रैक्शन में कैसे लिखेगा जी बाबू तेजस्वी? से 28/16। अब इसमें काटो बाबू, कितना से काटेगा जी? कॉमन नंबर से काटो, 4 से काटते हैं सर 4, आप 4 से काटो तो 7, तो 7/4 हो गया। ऐसे भी करो, 3 मेथड है बाबू, डायरेक्ट काट दो, ठीक है सर सरब्या। नहीं बाबू तो एचसीएफ निकाल के जो एचसीएफ आएगा उससे डिवाइड करो। हमरा नहीं समझ में आया, जैसे भोला मेरा, मान लो 64 रेशियो भोला है ना, 72 है। अब हमारा तो ना पता है कैसे करेंगे, केरा से काटेंगे? देखो मेरे बोला कैसे करोगे आप। बहुत सारा बच्चा इसमें, तो मेरा पापा एकदम कंप्यूटर से भी तेज है, तो डायरेक्ट काट लो, कोई दिक्कत नहीं। जो जो बच्चा नहीं डायरेक्ट काट सकते मेरे लाल, तो स्टेप बाय स्टेप करो। सिंपलेस्ट फॉर्म 64 है पटेल जी, 72 है आरब। अब 64 72 का आपका क्या निकालो? एचसीएफ निकाल लो, क्या निकाल लो? एचसीएफ निकाल लो अरब बाबू। एचसीएफ निकाल लेंगे मेरे लाल, ऑफ 64 का 72 का निकालो मेरे बोला। कैसे निकालोगे? 64 से 72 में डिवाइड करो, वन टाइम में 64, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 से 64 बोला मेरा 8 टाइम में, रिमाइंडर 0 हो गया, तो यही क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ 8 आ गया, मतलब इसको भी 8 से डिवाइड कर दो और इसको भी 8 से डिवाइड कर दो, जो एचसीएफ आएगा उससे डिवाइड कर देना बस। अब 8 का टेबल पढ़ो, 64 8 8 जा 8 का टेबल 72 9 टाइम में, तो यही आपका 8/9 हो गया। या फ्रैक्शन में भी करके कर सकते हो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया था, जैसे 64 है बोला, 72 है,
इसको छोटा करो, फ्रैक्शन में लेके इसको छोटा करो बाबू, तो यही रहता है भोला मेरा, है ना। लिखो, इसको छोटा करो खुद मेरे भोला। आप लोग का बाबू मेरे कल से बाबू एक दो दिन दो क्लास लग जाएगा, 3 क्लास बाबू, फिर अब चेक कर देना चाहिए, है ना जी। लिखो मेरे भोला, बताते बाबू। रोल वाइज कर लेंगे बाबू, आसान होगा, कोई छूटेगा भी नहीं। बैच जी और एफ में ज्यादा टाइम लगेंगे। मैथ का, और हम लोग क्या पढ़े, साइंस पढ़े मेरे भोला, मैथ और साइंस का भोला मेरा, इंग्लिश का बाद में कभी होगा। लिखो, सिखाते बाबू कैसे क्या है नहीं है जो। जिस जिस बच्चे का छूटा है बाबू, वीडियो देख के कंप्लीट करो जी। एक दो क्लास लगेंगे, जो बच्चे के पास नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंचते हैं जिसको तो घर में जाके चेक कर लेंगे बाबू, कि नहीं आरोही। और जिसके घर नहीं जा सकते बाबू, है ना, माहौल नहीं बनाना है। शिवराज शैतान ऊपर का देख रहा है जी, चंदा मामा देख रहा है जी, कि सूरज देख रहा है ऊपर, हैं? लिखो मेरे भोला, बताते बाबू मेरे। हम लोग रोल वाइज कर लेंगे चेक जी, जल्दी लिखो इसको। सौम्या शैतान फिर कंप्लीट करके रखेगा। देखो मेरे भोला, सारे बच्चे का अटेंडेंस तो बंद चढ़ा हुआ है बाबू मेरे, शुरू से करे कि अंतिम से करे, ये भी समस्या है बाबू। न अंतिम में नैकन बच्चन सब है जी, है ना। लास्ट में जैसे अंश कुशवाहा है बाबू मेरे। हेलो, हाँ मैम, इसका क्लास था मैम। खत्म हो गया कि भी है? आप खत्म ना होगा मैम, अब क्या है। ओहो, सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं मैम। बाहर में बैठे हैं, मोबाइल पे ध्यान तो नहीं, बोलिए इसको कि ये क्लास होगा 8 बजे। हाँ तो उठा बैठी करवाएंगे, आने दीजिए ना, कल आएगी ना। उसका क्लास अपना ना ध्यान रखना है, गार्जियन कितना दे तो करवाते, करवाने दीजिए, हाँ आने दीजिए। हाँ, नेक्स्ट बाबू, ठीक है मैम। देखो बोला मेरा, आपका फेयर बाबू शुरू से ही चेक कर लेते बाबू मेरा, है ना। लास्ट वाला बच्चा को थोड़ा सा कुछ दिन टाइम भी मिल जाएगा, जैसे अंश कुशवाहा सिद्धि आरोही, कि पहले यही से नयका सबको चेक कर दीजिए, नयका सबको पहले चेक कर देते, पुरानका तो मेरा बच्चा सीधा है ही है ना बाबू। अंश कुशवाहा लास्ट से चलते बोला मेरा 61 62, लास्ट से चलते बाबू 62 तक है बोला, बीच में बहुत सारा बच्चा नहीं भी है, ऐसा नहीं है बाबू, है ना, कि 62 है बोला, बीच में बहुत सारा गायब भी है, ठीक है ना। जैसे इसमें से हटते गया बोला, तो 10 10 12 करके करेंगे बोला मेरा। कल किसका किसका चेक हो जाएगा जी, नाम बोल देते बोला मेरा। 10 गो का कल करते हैं, अंश कुशवाहा सिद्धि, रोल नंबर 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62। अब 61 61 का है किसका सर, पता कैसे चलेगा। 51 अंश कुशवाहा, 52 सिद्धि, है ना बाबू, ये सब बच्चा को बता देते हैं। आराध्या,
आरोही चेन्नई बाबू, आरोही चेन्नई। ऋषभ बोला पुणे, आयांश बोला बाबू, आयांश तेजस्वी, समृद्धि बोली कोटा। इस समृद्धि कौन है जी? अच्छा समृद्धि अंश जी, समृद्धि अंश बाबू। मनस्वी बोली, आल्या, रोहन, आदित्य बाबू और आर्नव, है ना? ये सब का बाबू चेक करेंगे, जिसका जिसका नहीं रहेगा उसको क्रॉस मार देंगे, फिर उसको बाद में बाबू पनिशमेंट मिलेगा, है ना? पहले 10-12 करते बोला, आना है सभी को, सब मिलकर आएगा, देखोगे कैसे उठा बैठी करता है। चेक करना है सबको बाबू, कहाँ क्या कमियां है हम चेक करेंगे, आप लोग साथ साथ आपको भी करना है ना? तो 2-3 दिन लगेंगे आप लोग का फेयर चेक करें बाबू। हो गया कल का लिस्ट बाबू। अंश कुशवाहा, सिद्धि, आरोही, ऋषभ बाबू, अयांश, तेजस्वी, समृद्धि, मनस्वी, अल्या, रोहन, आदित्य और अर्नब बाबू मेरे, है ना? इतना बच्चा का कल भोला। चलो भोला मेरा, आगे बाबू, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना? अटेंडेंस रोल नंबर वाइज ठीक रहेगा, लास्ट से शुरू चेक करेंगे ना। शुरू वाला बच्चा तो बाबू सब ठीक ठाक है ही है, लास्ट वाला नहीं कभी होता है। अब बार्ड मीनिंग सारे को 400 तक लिख लेना बाबू मेरे, 19 नंबर। 2-3 दिन फेयर चेक करे में लग जाएगा, आराम से हो जाएगा बाबू, सब बच्चा मिलकर चेक करेगा, हो जाएगा। चलो बोला, आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। DIY बाबू, डू इट योर सेल्फ। 100 है बाबू मेरे, और 20 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। नहीं समझ में आएगा SCF निकाल लेना, जैसे 121 है बाबू और 22 है सर, तो डायरेक्ट तो हमको नहीं ना समझ में आता, तो इसका SCF निकाल। मान लो बहुत सारे बड़का नंबर दे देगा तो डायरेक्ट तो नहीं कट पाएगा, तो SCF निकालोगे ना, उसी से काटना, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट बाबू, 80:24। बार्ड मीनिंग बाबू 240 तक कर लीजिएगा। कल बाबू जिस जिस बच्चे का नाम लिया है उसका फेयर चेक हो जाएगा बोला मेरा, कि नहीं प्रिंस बाबू? हाँ बाय सर। बाय सर। बाय जाइए जी। सर आप महाराष्ट्र नहीं आप आ रहे हो क्या कैसे फिर? करवाओगे?